नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में एयरटेल की 5G सर्विस का किया शुभारंभ। उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 5G सेवा का उठा सकेंगे लाभ। राज्य सचिवालय, दोनी पोलो विद्या भवन, जूली विलेज, गोहपुर तिनाली, सेंकी पार्क सहित ईटानगर के कई स्थानों पर उपलब्ध होगी 5G सेवा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले 10 लाख करोड़ रुपए। युवाओं, गरीबों, महिलाओं और कामगारों के उत्थान को दी गई प्राथमिकता। राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना शियोम जिले के 2 दिन के दौरे पर सोनम लोसर फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन और सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री वांगकी लोवांग की मौजूदगी में एयरटेल की 5G सर्विस का शुभारंभ किया। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के ऐसे मोबाइल उपभोक्ता जिनके पर 5G सपोर्ट स्मार्टफोन है, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 5G नेटवर्क की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में यह सेवा राजधानी ईटानगर के एच सेक्टर, चंदन नगर, सेंकी पार्क, दोनी पोलो विद्या भवन, बीबी प्लाजा, पी सेक्टर 0 पॉइंट, जूली विलेज, बैंक तिनाली, गोहपुर तिनाली, राज्य सचिवालय और कई अन्य स्थानों पर उपलब्ध होगी। पापुम-पारे जिले के रोनो हिल्स दोईमुख में स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने वॉल ऑफ हीरोज पर पुष्पांजलि अर्पित की और 40वां स्थापना दिवस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नई दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर KK अग्रवाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निदेशक डॉक्टर शाहरुख प्रसाद घोष, RGU के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने पिछले 40 वर्षों में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कई नए विभागों के खुलने और आधारभूत सुविधाओं के विकास की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा के अनुकूल माहौल पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर तालमेल और सुविधाओं के अधिकाधिक उपयोग का आह्वान भी किया। आप आते हैं उसे क्लियर सोच के ना है कि आप पढ़ेंगे मिल जाएगी समझाएगा तो हमको नौकरी मिल जाएगी ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पर है वहाँ पर भी सबको नौकरी नहीं मिलती है, सरकार नहीं दे सकती है, तो आप स्वावलंबी बने, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट, जॉब सीकर मत बने, जॉब प्रोवाइडर बने। ये भी हम यूनिवर्सिटी में ही सीखेंगे, ये बहुत आवश्यक है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जिक्र हो रही थी हमारे बजट आने वाले वक्ताओं ने कहा, उस पर खास ध्यान दिया गया है। रीजनल रिक्वायरमेंट, स्टार्टअप, ये बहुत जरूरी है और एक शिक्षा का भाग होना चाहिए। तो आज अगर यूनिवर्सिटी में आप आए हैं और मैं यूनिवर्सिटी का मकसद बता रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्टार्टअप पर्सनैलिटी को ईमानदारी सीखें, प्रोटी रखें, बहुत आवश्यक है। एंड इट पेज, लोग समझेंगे कि शायद प्रोबिटी और एजुकेशन पे नहीं करता है, नहीं हमेशा पे करता है। मनुष्य की जिंदगी में 2 चीजें हमेशा काम आएंगी, एक पढ़ना और दूसरा एक्सरसाइज करना। मैनेजमेंट से क्या अपेक्षा है, टीचर से क्या अपेक्षा है और स्टूडेंट से क्या अपेक्षा है, ये भी समझें। तो आज का दिन ये इसके लिए भी है कि हम इस बात को भी समझें, हम ये भी समझें हम कहाँ पर खड़े हैं, ये भी रिव्यू करना है। हम ये भी समझें कि हमारे में क्या कहीं पर कोई बायस हैं, उसको भी हम इंगित करें। हम ये भी समझें कि हमारा क्या पूरा हुआ है नहीं, और फिर ये सब जब सोच लेते हैं तो इसके आगे ये बताएं कि हमको करना क्या है, कैसे करना है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले 10 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से 33% अधिक है। जम्मू में आज बजट पर चर्चा कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि इससे देश भर में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास होगा और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं के कौशल विकास, गांवों, गरीबों, महिलाओं और कामगारों के उत्थान को प्राथमिकता दी गई है। गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान का, किसान का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का, समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है और तभी तो इसकी जो प्रशंसा देश के कोने कोने से सुनने को मिली, हर वर्ग से सुनने को मिली। पहली बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम कहें उसका आउटले 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी जिसके कारण देश भर में आधारभूत ढांचा तो सुदृढ़ होगा ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये 2,40,000 करोड़ का आउटले आज तक का सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है रेलवे में। और अगर मैं 2013-14 की तुलना में कहूं तो ये 9 गुना ज्यादा है। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिबांग वैली जिले के अनिनी में मिशमी हिल्स MTB चैलेंज एक्सपीडिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के अभियान से उन्हें पूरे क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से देखने को मिलेगा और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सतत आय को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ड्राई वैली में माउंटेन बाइक राइडिंग का भी आनंद उठाया। उन्होंने कहा कि नए इलाकों में सड़कों के विस्तार से अब स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिबांग वैली जिले के माउंटेन रोड पर बाइक राइडिंग पर्यटकों को आकर्षित करता है। गुवाहाटी में G20 की पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक में 95 प्रतिनिधियों, 10 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। 2 दिन की बैठक के समापन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव सोलोमन अरोकिया राज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता के लिए धन जुटाना है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हरित, अधिक आसान और समावेशी समाजों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र सैंडबार द्वीप में प्रतिनिधियों के लिए असम की समृद्ध संस्कृति और विरासत का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया गया। प्रतिनिधियों ने सैंडबार द्वीप में बने जनजातीय गांव के माध्यम से असम की संस्कृति को भी पहचाना। Delegates did agree to the need for stepping up and mobilizing timely and adequate climate finance.
there was a lot of support, as I said, on the side events which will be organized, and delegates did express the need to focus on de-risking mechanisms for mobilizing sustainable finance and directing it to climate and green projects. Key takeaway is essentially to develop a technical assistance action plan by taking into account all the existing capacity building efforts which are in place and assessing the skill gaps which are there in the capacity building field of sustainable finance. And the hospitality of Assam has been exceptional, I have to say. And the meeting is very, very well organized with a key focus area that we believe at the OECD will really help mobilizing sustainable finance. Indian presidency organized everything in the smallest details. They didn't forget anything. I really enjoyed tonight. It was really extraordinary with all these organizations. It was really surprising. We also been to these old houses. They introduced their culture and their way of dancing and clothing. It was really interesting. I never seen so many diverse community living in together. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिबांग वैली जिले के ब्रूनी बॉर्डर पोस्ट का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने ब्रूनी बॉर्डर पोस्ट पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में जल और विद्युत आपूर्ति सहित मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सेना और आईटीबीपी के जवान देश की सीमाओं पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार प्राथमिकता के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार कर रही है। राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना आज से शियोम जिले के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री फेलिक्स का मेचुका में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स और स्थानीय विधायक पासांग दोरजी सोना सोनम लोसर फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों के साथ युवा समन्वय 2023 कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने युवा समन्वय कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित सभी हितधारकों से कार्य में तेजी लाने को कहा ताकि समय पर कार्य पूरा किया जा सके। असम में बाल विवाह के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस बाल विवाह कराने वालों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। यह एक्शन राज्य के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर हो रहा है। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 4074 मामले दर्ज किए गए। वहीं 57 काजी और पुजारी समेत कुल 2044 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। असम पुलिस के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर बाल विवाह करने वाले पतियों के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 12-13 वर्ष की लड़कियों के आंकड़े भी हैं। 2 months back, Honorable Chief Minister Assam Dr. Himant Biswa Sharma had directed Assam Police that he has received inputs that child marriage is rampant in various parts of Assam, and he had directed Assam Police to carry out an inquiry in this regard. After receipt of this instruction, all the district SPs were told to get in touch with the respective village defense parties, Gaon Budas, chiefs of various communities, prominent people of various communities, and on the basis of that we had observed that there are instances of child marriage in various parts of the state. Subsequently we started collecting data. पासीघाट वेस्ट से विधायक निनोंग इरिंग ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दिए जाने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
बिलाट में कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक निनोंग इरिंग ने बताया कि बिलाट सीडी ब्लॉक को पासीघाट और रुकसिन ब्लॉक के 6 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 24 नवंबर 2022 को एक अधिसूचना जारी कर बिलाट कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक सहित राज्य में 14 अन्य नए ब्लॉक के गठन को मंजूरी दी थी। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तागू सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सर्कल के जितने भी यहाँ लोग हैं, निवासी हैं, आप सब इसका श्रेय लेना पड़ेगा। बात सही है कि आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो सरकार अभी है, वो सही में कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको हम सबको उनके साथ, मैं विपक्ष होते हुए भी उनके हम श्रेय देना होगा, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं के बदौलत आज हम ये जो सीडी ब्लॉक हमको मिला है। हाँ, ये सीडी ब्लॉक का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, ये तो यहाँ तिरप जिला प्रशासन ने क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखने और प्लास्टिक पॉल्यूशन में कमी लाने के लिए जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने लोगों से प्लास्टिक के बजाय इको फ्रेंडली बैग का उपयोग करने की अपील की है। आज विश्व कैंसर दिवस है। विश्व भर में हर साल 4 फरवरी को कैंसर रोग के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जन जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप है। विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले 1993 में स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा मनाया गया था और इसके बाद ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया। इस अवसर पर मुंह और गले के कैंसर के विषय में पेश है एक रिपोर्ट। लैरिंक्स, गले, होंठ, मुंह की अंदरूनी सतह, नाक या सैलिवरी ग्लैंड्स में हो सकता है। तंबाकू का सेवन, अधिक मात्रा में धूम्रपान करना या शराब का सेवन करना, इसके अतिरिक्त कई अन्य कारक हैं जिनसे मुंह और गले के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। मुंह और गले का कैंसर आज के दिन में हमारा इस देश में कॉमनेस्ट कैंसर हो गया। सबसे ज़्यादा कैंसर मेल्स में या आदमियों में यही कैंसर है। क्यों इतना ज़्यादा होता जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीड़ी सिगरेट पीने से भी होता है। कई बार मुंह में अगर दांत ठीक ना हो, दांत खराब हो, नुकीले दांत हो, तो उससे भी हो जाता है। अगर आपके मुंह में छाला पड़ गया, अगर आपके मुंह से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपके मुंह में जो है कोई ऐसा छाला पड़ गया है जिससे दर्द नहीं होता है, तो ये बड़ा डेंजरस लक्षण है। अगर आपके खाने पीने में दर्द होता है तो थोड़ा सा डेंजरस लक्षण है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।